प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आओ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा सीखें कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम NCERT द्वारा कक्षा 9वीं के पाठ्यक्रम में शामिल मेरे संग की औरतें नामक पाठ के अभ्यास के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सीखने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, मेरे संग की औरतें हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार मृदुला गर्ग जी की महत्वपूर्ण रचना है, जिसमें उन्होंने अपने और अपने परिवार के सदस्यों के प्रेरक प्रसंगों का उल्लेख किया है। प्यारे बच्चों, आइए मेरे संग की औरतें नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तर सीखना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, अभ्यास का पहला प्रश्न देखिए। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा भी नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? उत्तर देखिए। लेखिका ने अपनी नानी के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उसकी नानी अनपढ़ और पर्दे में रहने वाली औरत थी। भले ही वह परंपराओं में जकड़ी हुई हो, लेकिन उसने विलायती ढंग से जीने वाले बैरिस्टर पति के साथ बिना किसी शिकायत के जीवन व्यतीत किया। मरने से पहले लेखिका की नानी ने पर्दे की परवाह न करते हुए अपने पति के मित्र से मिलना चाहा। उन्होंने अपने पति के मित्र से वचन मांगा कि वे मेरी बेटी का विवाह किसी स्वतंत्रता सेनानी से करवाएं। इन्हीं बातों के कारण लेखिका अपनी नानी से प्रभावित थी। प्रश्न नंबर 2 देखिए। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? प्यारे बच्चों, लेखिका के अनुसार उसकी नानी भले ही प्रत्यक्ष रूप से देश की किसी भी आंदोलन में सक्रिय न रही हो, परंतु उनके हृदय में देश की आज़ादी का जुनून था। उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी से अपनी पुत्री के लिए एक ऐसा वर ढूंढने के लिए कहा जो आज़ादी का सिपाही हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखिका की नानी आज़ादी के आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थी। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 देखिए। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में पहला प्रश्न देखिए। क लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। प्यारे बच्चों, लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। इस कथन के आलोक में लेखिका की माँ की अनेक विशेषताएं उजागर होती हैं। जैसे वे न तो झूठ बोलती थी, न किसी की गोपनीय बात किसी को बताया करती थी। इसलिए उन्हें घर वालों का आदर और बाहर वालों का प्यार मिला था। प्रश्न नंबर 3 का ख भाग देखिए। लेखिका की नानी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। प्यारे बच्चों, लेखिका की दादी के घर का माहौल स्वच्छंद था। घर परिवार के सभी सदस्यों को अपनी भली बुरी बातों को प्रकट करने की स्वतंत्रता थी। लेखिका की दादी कभी अपनी बहू पर ताना उल्हाना न देती थी। लेखिका की परदादी भी उन्हीं के साथ रहती थी। लेखिका की दादी के घर का माहौल गांधीवादी था। उनके घर में सभी खादी के वस्त्र पहनते थे।
घर के सभी लोग लेखिका की मां का सम्मान करते थे। परिवार के प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तित्व स्वच्छंद था। प्रश्न नंबर 4 देखिए, आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी में पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। प्यारे बच्चों, लेखिका की परदादी हमेशा लीक से हटकर चलती थी। उस समय समाज में हर व्यक्ति संतान के रूप में लड़का ही चाहता था, लेकिन परदादी संसार की इस परंपरा को तोड़ना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपनी पतोहू की पहली संतान के रूप में लड़की की मन्नत मांगी। इससे सिद्ध होता है कि वह लड़का और लड़की के बीच भेदभाव नहीं करती थी। प्रश्न नंबर 5 देखिए, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। प्यारे बच्चों, डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों, लेखिका के घर का वातावरण ऐसा था जहां किसी को भी डराने, धमकाने, उपदेश देकर या दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का अधिकार न था। एक बार शादी के माहौल का फायदा उठाकर एक चोर उनके घर में घुस आया। तब दादी ने न तो चोर को डराया और न ही उपदेश दिया। चोर द्वारा लाए गए लोटे से दादी ने पानी पिया और आधा उसे पीने के लिए कहा। यही नहीं, उसने उस चोर को बेटा कहकर संबोधित किया। इसका प्रभाव उस चोर पर इतना हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया और उन्हीं के खेत में काम करने लगा। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को एक बार फिर से देखिए। लेखिका के घर का वातावरण ऐसा था जहां किसी को भी डराने, धमकाने, उपदेश देकर या दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का अधिकार न था। एक बार शादी के माहौल का फायदा उठाकर एक चोर उनके घर में घुस आया। तब दादी ने न तो चोर को डराया, धमकाया और न ही उपदेश दिया। चोर द्वारा लाए गए लोटे से दादी ने पानी पिया और आधा उसे पीने के लिए कहा। यही नहीं, उसने चोर को बेटा कहकर संबोधित किया। इसका प्रभाव उस चोर पर इतना हुआ कि उसने चोरी करना छोड़ दिया और उन्हीं के खेत में काम करने लगा। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 6 देखिए। शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस दिशा में लेखिका के प्रयासों का उल्लेख कीजिए। लेखिका मानती थी कि शिक्षा बच्चों का जन्मसिद्ध अधिकार है। लेखिका कर्नाटक के एक छोटे से शहर के एक छोटे से कस्बे बागलकोट में नियुक्त थी। वहां उसे बच्चों के लिए ढंग का स्कूल न मिला। इस स्थिति में उसने कैथोलिक बिशप से अनुरोध किया कि वे सीमेंट कारखानों से आर्थिक सहायता लेकर प्राइमरी स्कूल खोल दें। उस क्षेत्र में क्रिश्चियन बच्चों की संख्या कम होने के कारण उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। फलतः उसने स्वयं अपने प्रयासों से एक ऐसा स्कूल खोला जिसमें बच्चों को अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कन्नड़ भाषा भी पढ़ाई जाती थी। लेखिका के प्रयासों से कर्नाटक राज्य सरकार ने उस स्कूल को मान्यता भी प्रदान कर दी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है। प्यारे बच्चों, पाठ के आधार पर लिखिए कि जीवन में कैसे इंसानों को अधिक श्रद्धा भाव से देखा जाता है।
प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम लेखिका की नानी के प्रति हमारी श्रद्धा भावना उत्पन्न होती है, जिसने परंपरावादी होते हुए भी अपनी इकलौती बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करवाने का वायदा लिया। उन्होंने यह वायदा अपने पति के मित्र प्यारेलाल शर्मा से लिया। इस प्रकार लेखिका की नानी ने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना योगदान दिया। लेखिका की परदादी इसलिए श्रद्धा की पात्र है क्योंकि उन्होंने चोर को किसान बनाया। लेखिका के प्रति भी हमारे मन में श्रद्धा भावना है क्योंकि उन्होंने बागलकोट में प्राइमरी स्कूल खुलवाया। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 8 देखिए। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है, इस कथन के आधार पर लेखिका की बहन एवं लेखिका के व्यक्तित्व के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, सच है अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। यहाँ अकेलेपन का अर्थ है आवश्यक दबाव रहित स्वतंत्रता। लेखिका की बहन रेणु अपनी इच्छा की स्वयं मालकिन है। वह जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही रहती है। उदाहरण के लिए, एक दिन तेज वर्षा के कारण सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। स्कूल बस न आने के कारण रेणु पैदल ही स्कूल गई। इतनी दूर पैदल चलकर स्कूल पहुंची तो स्कूल बंद था। वह उसी भाव मुद्रा में पैदल चलकर अपने घर वापस लौट आई। लेखिका को उसका यह भाव रोमांचित लगा। प्यारे बच्चों, यह थे मेरे संग की औरतें नामक पाठ के महत्वपूर्ण अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे। प्यारे बच्चों, मेरे संग की औरतें नामक पाठ के अभ्यास के प्रश्न उत्तरों पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें। आपका दिन मंगलमय हो।